हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज का टॉपिक हमारा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और इसका हम प्रयोग कैसे करते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों हम किसी जनरेटर में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्योंकि जनरेटर में हमें चुंबकीय क्षेत्र और चालक घुमाने की दिशा, दो दिशा हमें पता होता है, तो तीसरा हम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकालते हैं। आइए देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि वो एक दूसरे के लंबवत हों। अंगूठा, ये तर्जनी उंगली, इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल, और तर्जनी और मध्यमा के बीच भी 90 डिग्री का एंगल, और मध्यमा और अंगूठा के बीच भी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यदि अंगूठा हमारे चालक की दिशा को बताए और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तो जो मध्यमा उंगली होगी वो उस जनरेटर में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को बताएगा। आइए इस नियम के माध्यम से हम इसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करेंगे। दोस्तों ये ABCD एक चालक की क्या है, कुंडली है। जो ये एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब हमेशा आपको पता होगा कि जो इसमें चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ की तरफ। आइए देखते हैं। तो जो हमारी तर्जनी उंगली हो गई, इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब हम चालक को एक एक्सिस के सापेक्ष ऐसे घुमा रहे हैं जिससे इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा। तो अब ये चालक की दिशा कैसे होगी, ऐसे घुमा रहे हैं। तो जो ACD चालक है ये अपवर्ड है, यानी ऊपर की तरफ ऐसे घूम रहा है, वो अपवर्ड है। तो हमारे चालक की गति की दिशा क्या हो गई, उठा ऊपर की तरफ। तो CD, जो ये CD कंडक्टर है, तो इसमें जो धारा की दिशा क्या होगी, हमारे मतलब फ्रंट की तरफ होगी, तो C से D की तरफ होगी। इसमें जो धारा की दिशा होगी C से D की तरफ होगी। आइए अब देखते हैं AB कंडक्टर में धारा की दिशा क्या होगी। अब आप देखिए इसके माध्यम से, जो CD कंडक्टर था ये ऊपर की तरफ इसी चालक की गति की दिशा थी। अब ये जो AB कंडक्टर है ये डाउनवर्ड है। इसका मतलब चालक की गति की दिशा क्या है, डाउनवर्ड है। तो अंगूठा को हम क्या करेंगे, चालक की गति की दिशा की ओर करेंगे, ये नीचे की तरफ। और जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर। तो AB कंडक्टर में धारा की दिशा क्या होगी, A से B की तरफ होगी, क्योंकि देखिए मध्यमा उंगली हमारी उस साइड है, ठीक है। तो इसमें जो AB कंडक्टर में धारा की दिशा होगी A से B की तरफ होगी। तो इस प्रकार हम किसी भी जनरेटर में उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जनरेटर केस में हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता होता है और चालक को या कुंडली को हम किस दिशा में घुमा रहे हैं ये भी हमें पता होता है। तो इन दो चीजें हमें पता है, तो तीसरी चीज हम आराम से निकाल लेते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार। और एक चीज और दोस्तों, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम केवल जनरेटर के लिए ही एप्लीकेबल है, ना कि मोटर के लिए। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।